नमस्कार, मैं हूं सुनील पंडित और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन जी। सुरेंद्र जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है देश में जगह जगह धार्मिक यात्राओं पर हमले हो रहे हैं, नूह में भी हमला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस ढंग से मुस्लिम समाज को भड़काया जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम नेता हो, चाहे मौलवी हो, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े हुए राजनेता और कुछ पत्रकार बंधु, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी हो, ये सब लोग मुस्लिम समाज को ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं जो अंधेरी गलियों में जाकर ही समाप्त होता है। और इसी आक्रामकता का परिणाम है। कोई भी बहाना चाहिए मुस्लिम समाज पर, हिंदू समाज पर तुरंत हमला करते। रामनवमी के जुलूस पर मैं था ना सिलीगुड़ी में, एक भी नारा मुसलमान समाज के विरोध में नहीं, पत्थर फेंक रहे हैं। एक नई परिभाषा गढ़ दी है, ये मुस्लिम इलाका है, इसमें से यात्रा मत निकालो। यदि यही जिद हिंदुओं ने पकड़ ली, ताजिए कैसे निकालोगे? ईद की नमाज कैसे पढ़ोगे? सोच के चलो। केवल कुछ ही इलाके तो मुस्लिम बहुल हैं। और ये बात तमिलनाडु की हाई कोर्ट ने कहा था जब मुसलमानों ने अपील की थी कि हमारे मुस्लिम बहुल गांव में से एक हिंदू की शोभा यात्रा निकालने पर बैन लगाइए। उन्होंने कहा था यदि यही सोच हिंदू की बन गई तो तुम्हारा देश भर में क्या हाल होगा। यही वार्निंग दी थी इंदिरा जी ने भी उनको। इसलिए मैं समझता हूं चंद स्वार्थों के कारण तुम लोग मुस्लिम समाज को उस रास्ते पर मत ले जाओ जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इनको दिखाया है। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि मनोहर लाल खट्टर को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है? मैं रामभद्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके अपनी बात करूंगा। हम सबके आदरणीय हैं, पूरे हिंदू समाज उनका ऋणी है। लेकिन मेवात का इतिहास क्या कह रहा है? वहां 100 गांव हिंदू शून्य हो गए। 90 गांवों में 5% से कम हिंदू रह गए। वहां हिंदू को जिंदा जलाया जाता था। बहन बेटी को उठाकर उनके साथ महीनों तक बलात्कार किए जाते थे और कोई केस दर्ज नहीं होता था। खट्टर जी ने तो आने के बाद स्थिति पर नियंत्रण किया है। जिन कांग्रेसी नेताओं ने यह हिंसा भड़काई है, मामन खां जैसे लोग, यदि कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता, यह सोचकर रूह कांप जाती है। केवल 6 लोगों को बलिदान देना पड़ा। यह बलिदान कितने होते ये हम कह नहीं सकते। आज वहां कार्यवाही हो रही है खट्टर के कारण, और सख्त कार्यवाही होगी, यही कर सकेंगे। हमने जो मांग की है वहां बीएसएफ का स्थायी कैंप या सीआरपीएफ का होना चाहिए, वो यही लेकर आएंगे। जमीन इन्होंने मात कर दी है। इसलिए मैं समझता हूं हमें इनसे ही उम्मीद है, ये नहीं तो कौन। दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं कि प्रशासन को हमने जानकारी नहीं दी थी। सब चीजें लिखित में है। उन्हें गृह मंत्री से बात करनी चाहिए, परमिशन ली थी, संख्या बताई थी कितनी संख्या आएगी, रूट तक उनको लिख कर दिया था। इसलिए अगर ये सेकुलर नेता जिस प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं वो निश्चित तौर पर खतरनाक है। वो ना देश हित में है ना हिंदुओं के हित में है। योगी की तरह मनोहर लाल खट्टर को फायरमैन नेता नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है किसी को किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहता कि योगी मॉडल, उससे भी आगे बहुत दुनिया है, वहीं तक आकर रुकें ये जरूरी नहीं है। उससे आगे बढ़ना चाहिए और खट्टर जी आगे बढ़े, ये हम उनका आह्वान करते हैं। योगी के शासनकाल में क्या ज्ञान व्यापी मुक्त हो पाएगी? मुक्त होगी, ये निश्चित है। कानूनी अड़चनें डालने की कोशिश कर रहे हैं, लटकाने की कोशिश करें। आखिर 35 साल तक अयोध्या का मामला कोर्ट में नहीं लटकाया क्या? तो इसकी भी कोशिश चल रही है। कितना भी लटका लें, कितना भी झटका लें, कितनी ही बाधाएं डाल लें, ज्ञान वापी इनको हिंदुओं के हवाले करनी ही पड़ेगी। और हम ये चाहते हैं जब तक नहीं होती, चाहे कितने भी साल लग जाएं, तब तक योगी जी ही मुख्यमंत्री रहें और आपका सपना पूरा। जिस प्रकार से ज्ञान व्यापी एएसआई सर्वे को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद की क्या रणनीति है?
सर्वे होना चाहिए, हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। अरे सर्वे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? वो यही तो कहते हैं कि इसकी 47 में नेचर क्या थी, वही नेचर तो खोज रहे हैं। और सत्य को सामने आने से क्यों डर रहे हैं? इसीलिए डर रहे हैं ना कि सच्चाई क्या है उनको मालूम है। अरे चीख चीख कर एक एक कण कह रहा है ये मंदिर था, है, और हम कहते हैं ये मंदिर रहेगा। आगे ऐसे हमले ना हो, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सरकार को क्या संदेश या राय है? हमने सरकार को कहा है कि इनको वो सबक मिलना चाहिए, आने वाली 10 पुश्तें भी सोच भी ना सके हमला करने की, और वहाँ बीएसएफ का स्थायी कैंप लगे, सीआरपीएफ का लगे, मुस्लिम बहुल इलाके में लगे, जिससे कोई भी पाकिस्तान जिंदाबाद का पै भी मुंह से निकाल दे। इस बार लगाए नारे, कोई भी हिंदू तीर्थयात्री को रोकने की कोशिश करे, कोई भी हिंदू बहन बेटी के ऊपर उनका शील भंग करने की कोशिश करे, उसका अपमान करने की कोशिश भी करे, तो उसको वो सजा मिले जो आने वाली पीढ़ियां याद रख सकें। धन्यवाद सारा समय के लिए बात करने के लिए। दिल्ली से सहारा समय के लिए सुनील पंडित।